कोरोना में आप सभी अपने घरों पर मौजूद हैं। घर पर रहकर ही लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी में, और खाली वक्त में गाने भी आप सुनते ही होंगे। और आपकी प्लेलिस्ट में शाहिद माल्या के गाने जरूर होंगे। तो आज हमारे साथ खुद शाहिद माल्या जुड़ गए हैं, जिन्होंने डेब्यू करने के बाद ही इतने खूबसूरत और इतने सूदी गाने गाए हैं जो लोगों के कानों में जब जाते हैं तो एकदम मजा आ जाता है। शाहिद, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया। शाहिद, क्योंकि आपके गाने जब हम सुनते हैं और आपका जब डेब्यू हुआ बॉलीवुड में तो जबरदस्त गुरबानी के साथ हुआ, और आज का समय शायद आप खुद देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहता हूं, आज आप स्थिति पूरे देश में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा हौसला बनाए रखें। बहुत सारा वक्त हमने साथ दिया है और समर्थन किया है लॉकडाउन का। थोड़े ही दिन और हैं, इसमें पूरे देश की, पूरी दुनिया की भलाई है, ये कहना चाहूंगा। शाहिद, आप जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद क्वारंटीन हुए, घर पे ही अपने आप को आपने लॉकडाउन का पालन करते हुए कैद किया, तो वक्त कैसे बीत रहा है आजकल? ऑलमोस्ट म्यूजिक में चले जाता, दिन पता नहीं चलता। अपने म्यूजिक रूम में बैठ के मैं कुछ न कुछ बनाते रहता हूँ, सॉन्ग्स, कुछ गाने सुनता हूँ, और फोन पे ही हम लोग फेस टाइम करके कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं घरों में बैठकर। तो खुशी इस बात की है कि म्यूजिक से जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता। सेम टाइम पे उन लोगों के लिए जरा लगता है कि जो डेली कमाई करके खाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और जितना हो सकता है मैं भी कुछ करता हूँ उनके लिए भी। मेरे आस पड़ोस में अगर किसी की जरूरत होती है तो मैं कुछ करता हूँ। चल रहा है, बस कट रहा है वक्त। बिल्कुल शाहिद, क्योंकि जब हम आपके गाने देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब में हो या अभी हाल ही में आपका गाना दरिया हो, जबरदस्त तरीके से आप इनको गाते हैं। और मैं डेब्यू जो आपका है वो गुरबानी से हुआ था। क्या उस समय शाहिद का जब मौका मिला तो क्या शाहिद के रिएक्शन थे उस समय, ये भी जानना चाहता हूं मैं। हाँ, जब काफी सालों के स्ट्रगल के बाद आपका नाम बड़ी स्क्रीन पे आता है तो वो एक संघर्ष का दौर जो हमने देखा और गुजारा, वो कम होता हुआ नजर आया, और काफी एक्साइटमेंट हुई लाइफ में कि अब कुछ ऐसा होगा जिससे हमें वापस इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ही नहीं, पूरे फैमिली और पूरे परिवार को भी खुशी हुई, और मेरे सब चाहने वालों को। और वहां से फिर एक जो शुरुआत हुई, और उसके बाद मुझे फिर मौसम फिल्म का सॉन्ग मिला जिसका नाम था रब्बा। अच्छा गाना था, तो फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। मुझे लगता है कि शायद इससे ही शुरुआत होनी चाहिए। बेशक। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आंखों में मैं पढ़ गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। बहुत ही खूबसूरत शायद, क्योंकि जब हम देखते हैं आपके गाने, आप पंजाबी और हिंदी बहुत गाते हैं। क्या पंजाबी से कुछ कनेक्शन है आपका? जी हाँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब और राजस्थान, दोनों जगह से। मेरे पिताजी पंजाब से हैं, मम्मी राजस्थान से हैं, तो दोनों ही म्यूजिक के गढ़ हैं, बहुत ही रिच है म्यूजिक में। तो वो एक कनेक्शन है पंजाब से। तो और बॉलीवुड में मैक्सिमम आज जितना भी म्यूजिक है 50-60% पंजाब के एलिमेंट्स रहते हैं, पंजाबी एलिमेंट्स। और मैं जब उड़ता पंजाब फिल्म याद करता हूँ शायद, मेरी प्लेलिस्ट में भी शायद आपका एक गाना है बहुत ही खूबसूरत, जब आपने एक कुड़ी गाया, उसका पिच बहुत डिफरेंट था शायद। और मैं खुद चाहता हूं कि आप एक कुड़ी अगर मेरे लिए गाएं, क्योंकि जबरदस्त सॉन्ग है, और जब आपने उसे अपनी आवाज दी तो उसमें और खूबसूरती भर दी। थैंक यू टू अमित त्रिवेदी सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और अनुराग कश्यप साहब,
और शैली पाजी जिन्होंने लिखा है गाना, तो सबको शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। शिव कुमार बटालवी साहब का ये लिखा हुआ पोइट्री था, बहुत ही कमाल था। सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दी मरियम लगदी, है एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। थैंक यू। बहुत ही शानदार। शायद कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब हम आपके गाने देखते हैं, कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स हैं जो आपने भी गाए, दूसरे सिंगर्स ने भी गाए, लेकिन आप उसमें एक अलग टच देते हैं। तो शायद कोई ऐसी याद, आप जब गाना रिकॉर्ड करते हैं, क्या उस समय कुछ स्पेशल खुद अंदर से ही निकल कर आता है? ये एक्चुअली वही होता है कि आप अगर गाने में डूब जाते हैं तो आप गाना निभाने लगते हैं, और डूबने के लिए आप अपने साथ जो भी इस तरीके की अगर कोई चीज हुई आपकी लाइफ में, तो उसको आप याद करके गाते हैं, तो गाना ज्यादा मेरे हिसाब से निभाया जा सकता है। बिकॉज एक स्ट्रगलर लाइफ मैंने देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में। तो मुझे अगर कोई सैड सॉन्ग मिलता है तो मैं अपने संघर्ष के दिनों को याद कर लेता हूँ। जब मुझे कोई खुशी का गाना मिलता है तो मैं अपनी खुशी के दिनों को याद कर लेता हूँ, स्कूल कॉलेज के दिनों को। तो अपने निजी जीवन के पलों को गाने में मैं समेट कर एक डिलीवर करता हूँ गाना, तो वो अच्छा लगने लगता है। शायद कोई एक कुड़ी भी है क्या? क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शायद डूब गए थे। हाँ, एक कुड़ी थी वो बचपन में, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तब से वो उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी तक नहीं मिली शायद? वो पता नहीं, स्कूल से कॉलेज, अभी तो शादी हो गई होगी उसकी। अच्छा, आप अभी इंतजार कर रहे हैं या फिर आपने भी मूड बना लिया शादी का? सर अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ काम कर ले लाइफ में, आगे बढ़ने कुछ। अच्छा, शायद एक चीज और है, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं ना कि कुछ मस्ती वाले सॉन्ग्स भी हैं और कुछ सैड सॉन्ग्स भी हैं। तो मस्ती जब करते हैं शाहिद, तो क्या चिट्टा पे याद करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के गाने गा पाऊँ, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो फास्ट गाने हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो, सैड सॉन्ग्स हो, या फिर किसी भी तरह के, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे कलर हैं गानों में, म्यूजिक में। तो मैं एक वर्सेटाइल सिंगर के रूप में अपने आप को देखता हूँ। तो जहाँ मैंने रब्बा मैं तो मर गया गाया, वहीं मैंने दो धारी तलवार भी गाया है, वहीं मैंने एक कुड़ी गाया है, वहाँ मैंने दरिया भी गाया है वहाँ। तो इस तरीके से मुझे गाना पसंद है, और हर तरह के सॉन्ग्स गाना कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। शायद आपने देखा होगा, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से सभी लोग घर पर हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन मॉल नहीं जा पा रहे हैं, फिल्म्स नहीं देख पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। आपका एक और गाना है दरिया, उसमें तो जो आपने लाइनें लिखी हैं, मतलब आपने लाइनें गाई हैं, उसमें तो यही होता है कि पहले कार से घुमाया था, मॉल घुमाया था, लेकिन अब चीजें हैं। तो क्या अभी वो गाना हम सुनेंगे तो किस हिसाब से आपको लगता है कि अभी वो बिल्कुल फिट बैठेगा गाना? क्योंकि अभी तो सब कुछ बंद है, याद आ रही होगी लोगों को। तो हर गाने में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो इस गाने में भी है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ गए वहां गए, ये खिलाए वो खिलाया। तो एक सच्चाई को बयान किया गया है, और आज के जनरेशन के हिसाब से उस गाने को शैली पाजी ने लिखा है। ओहो के माने नैन न मेरे, ओहो के हटते न दर से तेरे, के माने नैन न मेरे, ये हटते न दर से तेरे। ओहो हाँ प्यार सवाल क्यों होया जी, ओहो के हाल बेहाल क्यों होया जी, प्यार सवाल क्यों होया जी, हाल बेहाल क्यों होया जी। हाँ जी हो जी, तेनू खुदा मन्ने या ते तेनू रब मन्ने या, कोई नहीं भूलदा यारा जिवें तू है भुल्लिया, कोई नहीं भूलदा यारा जिवें तू है भुल्लिया। हो मैं गया हंजुआं दा दरिया, हो तेरे ਲਈ की नहीं करया, हो वेख जिते जी मैं मरया,
अब गया हंजू आंदा दरिया हो। ये इस समय जो हम सुन रहे हैं आपसे सॉन्ग्स, वाकई मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद आपको जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं वो जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि शायद आपका जो टेम्पो है, बड़े ईज के साथ आप गाने गाते हैं। मैं भी आपको देख रहा हूं सामने, बड़े इत्मीनान से आप बैठते हैं और एक एक सुर ठीक जगह लगाते हैं। ये बहुत ईज का काम है, लेकिन हालांकि बहुत टफ है, बहुत रियाज आप करते हैं। तो आजकल लॉकडाउन के पीरियड में रियाज ज्यादा चल रहा है? बेशक रियाज ही चल रहा है, बिकॉज मुझे भी काफी फर्क दिखाई दे रहा है। पहले से हम जो भाग दौड़ की जिंदगी जो चल रही थी, अभी थोड़ी सी शांत हुई, तो अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बैठ के अपनी जितनी भी त्रुटियां गलतियां अपने अंदर हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट म्यूजिक देने की एक तैयारी चल रही है। बहुत कुछ हो रहा है। जो शायद इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है? क्या आप भी खाना बना रहे हैं? क्योंकि एक सर्वे भी आया, लोगों को खाना बनाना बड़ा पसंद आ रहा है लॉकडाउन के दौरान। जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मैं एक अच्छे शेफ के रूप में एक ऑडिशन दूंगा तो मैं उसमें पास हो सकता हूँ। मास्टर शेफ के लिए तैयार है? जी हाँ। अच्छा, अभी कुछ स्पेशल बनाया क्या शायद आपने? हाँ, अभी मैंने रिसेंटली अंडे गरम किए हैं, मतलब बॉईल किए हैं। ये बहुत ही मुश्किल थे। ये तो है शायद। क्या इस दौरान शायद आप देख रहे हैं कई जगह खबरें भी आती हैं, और मैं इसलिए आपसे उस पर एक जवाब चाहता हूं, क्योंकि लगातार कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार हमारी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जब आप खबरें देखते हैं, थोड़ी सी परेशानी उनको भी होती है, कई जगह उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, तो शाहिद क्या सोचते हैं उस पर? मेरे हिसाब से इस संवेदनशील वक्त में हमें बहुत ज्यादा धैर्य से काम लेना है, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ। कुछ लोग अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही स्पेस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस कदर हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये शिक्षा ही है कहीं ना कहीं, और उन तक शायद ये खबर नहीं है, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो एक अलग ही समुदाय है, वो अलग ही लोग हैं, वो अलग ही एक सोच के लोग हैं जो ऐसा करते हैं, सोचते हैं। शायद जैसा आपने कहा कि एक अलग ही सोच जाती है, आपको बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जब आपने गाना गाया मुंडा कुकड़ कमाल, तो वाकई बहुत से लोगों ने डांस नंबर्स की तरह इसे इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा कि अगर आप मुंडा कुकड़ कमाल गाएं और लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश करें। जरूर। कोई ना जाने कित्थों आया है तू, सबके दिलों में हो गई कुकड़कू। कोई ना जाने कित्थों आया है तू, सबके दिलों में हो गई कुकड़कू। किन्ना सोहना किन्ना कूल मुंडा, इन्ना वंडरफुल, एनू वेखे जे कुड़ियां ते कहंदी ओ माय गॉड। ओ मुंडा सब में सब तो बेस्ट, मुंडा बेटर देन दी रेस्ट, एनू वेखे जे मुंडे ते कहंदे ओ माय गॉड। ओ मुंडा 6 फुट दा, ओ छीना 6 बिस्कुट दा, ओ धीरे धीरे करदा कमाल सा। ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा, ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा, ओ कुड़ियां ते हो जाए इफेक्ट एदी चाल दा, कुकड़ कमाल दा, ओ मुंडा कुकड़ कमाल दा, कुकड़ कमाल दा। शायद इस गाने के जो बोल हैं, तो क्या कॉलेज में और स्कूल में शाहिद भी ऐसे ही थे? मैं अपने म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा वो था लगाव, तो मैं मेरा एक म्यूजिक का ग्रुप था 9 लड़कों का हमारा, तो हम अपने म्यूजिकल क्या संगीत वाले माहौल में ही रहते थे। और पूरे कॉलेज के जो लड़के लड़कियां होते थे वो हमें सुनने के लिए, मतलब हमें आते थे हमारे ग्रुप के पास और बोलते थे यार सुनाओ, कुछ करो। तो हम सारा दिन उनको एंटरटेन करने में लगे रहते थे। कभी किसी क्लास में कोई पकड़ के लेके जा रहा है, कोई लाइब्रेरी में सुनने के लिए, कोई साइंस वाले जोन में वहां पे बैठ के सुन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इतना स्वैग तो था हमारी लाइफ में भी, लेकिन ज्यादातर सिंपलिसिटी में बिलीव किया और म्यूजिक
जिसके पास होता है वो अपने आप एक शांत अवस्था में रहता है। हाँ, तो हेल्पिंग नेचर था। जो लड़के बदमाश टाइप होते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो उनको पीटने के काम भी करते थे हम बचपन में। बिल्कुल। तो वो पीटने पे एक गाना आपका याद आता है मुझे। मैं सोच रहा था बाद में सुनूंगा, लेकिन अभी सुन लेता हूं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है। तो डिशुम। डिशुम, राइट। बिल्कुल। ओ बंदा सितारा बदाम, डिक्टो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई कर दाते, फिर ना उसको छट दावे, किसी लड़की को छेड़े कोई, तो डिशुम कर चीटिंग और खेले कोई, तो डिशुम मेरे इंडिया को बुरा कहा, तो डिशुम जनगण पे ना खड़ा हुआ, तो डिशुम। थैंक यू। बिल्कुल। और अभी जो स्थितियां हैं, अभी आप देख रहे हैं शायद, क्योंकि पूरे खबरें आपके पास पहुंचती होंगी, न्यूज आपके पास पहुंचती होंगी। अभी तक हम अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं कोरोना को लेकर। लगातार पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी लोग हैं जो सेवा में जुटे हुए हैं लोगों की। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे शाहिद? उनको तो भाई सल्यूट है, और उनको भगवान अल्लाह उनको और ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि वो हम जितने भी इस दुनिया में परेशान हैं उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हों। तो इन सब का जो सहयोग है ये तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, और इनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि ये स्ट्रांग रहें तो हम सेफ रह सकते हैं। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और शाहिद, क्योंकि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं अभी तक, आपने कहा कि आप वर्सेटाइल सिंगर हैं, और लगता भी है आपके गाने सुनकर हमें, चाहे वो तो डिशुम सुने, चिट्टा बे सुने, बहुत सारे गाने अलग अलग जोन के। आपका कोई फेवरेट ऐसा सॉन्ग जो शाहिद के दिल के बड़े करीब हो, और अगर उसके पीछे कोई किस्सा हो तो वो भी हम सुनना चाहेंगे गाने के साथ? हर गाने के पीछे एक किस्सा है, और अपना गाना तो फेवरेट है ही मेरा। मैं रफी साहब को बहुत सुनता हूँ, उनके गाने, सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। और अगर मैं कहूँ कि मौसम फिल्म का एक जो गाना था, एक तू ही, तो जब प्रीतम सर ने मुझे मौसम फिल्म के लिए गाने के लिए कहा, तो पहला गाना एक तू ही था। और एक सेकंड सर, तो उस गाने के पीछे ये स्टोरी थी कि मैंने उस गाने में क्यों ट्रैक गाया था, और प्रीतम सर चाहते थे कि मैं वो गाना गाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं चल रहा था कि किसी और सिंगर से भी गवाएं। तो मुझे उस गाने में कोरस गाने के लिए भी बुलाया गया। मेरे ही गाए हुए गाने पे कोरस गा रहा था मैं, लेकिन कोरस भी ठीक से नहीं हुआ। फिर फाइनली किसी सिंगर को बुलाया, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट वो आए और उन्होंने गाया, लेकिन उनके जहन में मेरी आवाज ही चल रही थी। उन्होंने मुझे फिर से दूसरे शाम को बुलाया उसी दिन रिकॉर्डिंग के लिए, और कहा कि यार आपने जो गा दिया है क्यू ट्रैक में, जो एक डमी ट्रैक होता है, मतलब वो ही अच्छा लग रहा है, आप इसे ही गाएंगे, आप इसके फाइनल सिंगर आप ही। तो पहला ब्रेक भी था वो बड़ा ब्रेक, और पंकज जी ने खुद मुझे पीठ थपथपाई और कहा कि काके साडा गाना गा दे तुम बढ़िया। तो मतलब बहुत ही उनका एक सहयोग मिला, और प्रीतम सर बड़े खुश हुए, जो कि चाहते थे कि मैं ही गाऊं, और बहुत ही एक इमोशनल सा एक स्टोरी है ये। खैर मैं ज्यादा बता नहीं पाया आपको इसके बारे में, बट इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बिल्कुल शाहिद, ऐसा लग रहा है कि गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम, इसलिए शाहिद को ब्रेक मिला, और वो गाना लोगों के दिल पर भी छाया हुआ है, चाहे वो रब्बा मैं तो मर गया हो या फिर एक तू ही है। अगर आप एक तू ही की 2-3 लाइन गुनगुनाए। मेंढा तो है रब खो गया, मेंढा तो है सब खो गया, तेरी मोहब्बत ने लुटी पुटी साइया, तेरी मोहब्बत ने सच्चे सताइया, खाली हथ मोड़ी ना तू खाली हथ आइया, मेंढा तो है हाय रब खो गया।
थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। वाकई शायद जब आपने इस गाने को गाया और उसके बाद ये रिलीज हुआ, हमने जब सुना तो ऐसा लगा कि इसमें आपने पूरा 100% दिया और एक अलग ही फील के साथ आपने गाया है इस गाने को, इसलिए इतना पसंद भी किया गया है। और भी आपके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, चाहे वो 2 स्टेट्स का इसकी उसकी हो या फिर सैया हो। शायद तमाम गानों के पीछे, जैसा आपने कहा, कि कोई ना कोई कहानी होती है। हम आपसे गाने सुने उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सबकी स्थितियां देख रहे हैं, लगातार हम लोग भी डटे हुए हैं ताकि हम कोरोना से जंग लड़ सकें। आपको जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें? क्या कहना चाहेंगे शाहिद? सब समझदार हैं, सबको क्या कहा जाए, और इतने दिन से सब घर में हैं अपने, और सुरक्षित भी हैं इस वजह से। तो सबसे मुझे ये कहना है कि बस इसी तरह से अपना धैर्य बनाए रखें और जरूरी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें, और भीड़ भाड़ में ना जाएं या भीड़ भाड़ होने ही ना दें कुछ दिन, और उसके बाद भगवान और अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। शायद मैं 2 गाने आखिरी में चाहता हूं कि आप सुनाएं, अगर आपकी मर्जी हो तो आप दोनों सुना सकते हैं, या फिर कोई एक जो जैसा आपको सुटेबल लगे। सैया और इसकी उसकी में से आप कौन सा गाना पसंद करते हैं? शाहिद की पसंद। मैं सैया सुनाता हूँ आपको, बिल्कुल। इसकी उसकी भी सुनाता हूँ, 2 लाइनें आपको। मोरी जान गई ओ तोरा खेल हुआ, मुझसे मैं रूठा मुझ में मैं टूटा, ओ मुझसे मैं रूठा मुझ में मैं टूटा, मुझको मैंने इश्क वफा में खुद ही है लूटा, लुट लुट के जीना है मरना बाके यार बिना साइया, हुण मैं की करा साइया, जी लाया मरा साइया, रब मुझसे खफा साइया। ओ पंजाब दा पुत्तर ते पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग साइज दा है ढंग लाइफ दा, यार वही वही कुड़ियां नू किल करदा, डू इट माई वे नहीं ते हाईवे, इनको फर्क यारों की पैंदा, इसकी उसकी गौन किसकी यारा दा ईमान, इसकी उस पे चिकन हो तो और बढ़िया। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शायद हमसे बात करने के लिए और इतने खूबसूरत गाने सुनाने के लिए, और लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि आप कोरोना से लड़ रहे लोगों को ये संदेश भी देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लोग भी अगर घरों में रहेंगे तो ये आपके लिए भी, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत सेफ रहेगा। बहुत शुक्रिया शायद हमसे बात करने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।